हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने हमारी पिछली 2 क्लासों में देखा होगा कि हमने एंटोमोलॉजी के 2 टॉपिक 2 क्लासों में कवर किए थे। वह टॉपिक ये थे कि हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, और दूसरा टॉपिक ये था कि मेजर पॉइंट रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम। यानी पहले टॉपिक ने तो हमने कीटों का इतिहास पढ़ा, यानी कीटों की उत्पत्ति कब हुई, कीट कैसे पृथ्वी पर आए, और इनके बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन से संस्थान हैं कीटों के, कीटों की कौन कौन सी पुस्तकें, ये सब हमने पहली क्लास में पढ़ा था। और दूसरी क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कीटों की संख्या जो ये जंतु जगत में सर्वाधिक होती है, ये क्यों होती है। यानी कीटों को जंतु जगत में क्या, उनमें क्या विशेषताएं हैं जो उन्हें प्रभावित बनाती है। और इस क्लास में हम कीटों के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक ये होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इन अप टू क्लासेस। यानी इस क्लास में हम कीटों का जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा, इसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखा होगा और इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर दें। चलिए तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस। यानी आर्थ्रोपोडा संघ का वर्गीकरण हम इस क्लास में देखने वाले हैं। इससे पहले हम सबसे पहले आर्थ्रोपोडा का इंट्रोडक्शन देखते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है और आर्थ्रोपोडा में संघ में मुख्यतः कीट, केकड़े, झींगे, कनखजूरा, गोजर, मकड़ी, माइटस, टिक, बिच्छू नामक आदि जीव शामिल हैं। आर्थ्रोपोडा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आर्थो प्लस पोडा। आर्थो का अर्थ संयुक्त और पोडा का मतलब पैर होता है, यानी आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है संयुक्त पैर। अगला हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की क्या क्या विशेषता होती हैं। यानी इनमें आर्थ्रोपोडा जीवों को देख कर इनमें बाहरी विशेषता या आंतरिक विशेषताएं देखकर हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है या नहीं है। इसमें पहली विशेषता, मुख्य विशेषता ये आती है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनका शरीर खंडित भागों में होता है, यानी उनका शरीर 3 या 2 भागों में बटा होता है। सिर, वक्ष या उदर, इन 3 या 2 भागों में इनका शरीर बटा होता है। अगला है द्विपार्श्विक सिमिति, और ये भी आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों की पहचान है। अगला आता है संयुक्त उपांगों की जोड़ी, यानी जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं उनमें उपांगों की जोड़ी होती है, संयुक्त होती है। अगला है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, यानी ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि ये जो कीटों का या आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का ये जो बाहरी आवरण होता है ये काइटिन का बना होता है, जो कि इन जीवों को बाहरी आघातों से सुरक्षित करता है, और इसी कारण ये विशेषता इनको जंतु जगत में भी प्रभावी बनाती है। अगला है पटीय तंत्रिका तंत्र, यानी वेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगला है पृष्ठीय हृदय, यानी इस आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों का जो हृदय होता है वह पृष्ठीय होता है। अगला है हीमोसिलिक शरीर गुहा, हीमोसिलिक बॉडी कैविटी, यानी जो इनकी गुहा होती है वह हीमोसिलिक शरीर गुहा होती है। अगला है यानी इनमें 2 चीज़ें अनुपस्थित होती है, जो कि ये स्ट्राइटेड मांसपेशियां और सिलिएटेड उपकला अनुपस्थित होती है। यानी इनमें ये उपकला और ये मांसपेशी अनुपस्थित होती है। अगला है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब हम इन जो संघ आर्थ्रोपोडा होता है इनके वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। यानी किसी भी संघ को, जंतु जगत को संघों, जो पूरा संपूर्ण जंतु जगत है उसको संघों में विभाजित किया गया है और संघ को वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम आर्थ्रोपोडा के वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः आर्थ्रोपोडा संघ के 7 वर्ग होते हैं, जिसमें पहला है ओनाइकोफोरा। इसकी हम विशेषता देखेंगे कि ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी होती है। यानी जो एनिलिडा संघ के सदस्य हैं उनमें और ओनाइकोफोरा वर्ग के सदस्यों की विशेषताएं मिलती जुलती होती है। इनका शरीर नरम और खंडित
और कर्मी जैसा होता है। यानी यहाँ पे आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं इनका शरीर कर्मी जैसा है, और ये देखने से भी आपको लगता होगा कि ये इसका शरीर नरम है, और ये होता भी है नरम। अगला, इनमें पैर असंयुक्त होते हैं। यहाँ पे ये पर नहीं, पैर है। पैर असंयुक्त होते हैं और उनका शरीर पर नख होते हैं। यानी ये जो छोटे छोटे ये आपको ये दाने दिख रहे हैं, इनको नख कहते हैं, ये नख होते हैं। इनमें श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है। यानी जो ओनाइकोफोरा वर्ग का जो सदस्य ये पेरिपटस, इसमें श्वसन होता है वो ट्रेकिया द्वारा होता है। अगला वर्ग हम पढ़ेंगे वो है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया वर्ग की विशेषता ये है कि ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। यानी ये समुद्री जल या मीठे पानी में रहते हैं। और अगली विशेषता ये है कि क्रस्टेशिया जीवों का शरीर सेफेलोथोरैक्स यानी सिर प्लस वक्ष और उदर में विभाजित होता है। यानी ये दो भागों में विभाजित होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका सिर प्लस सेफेलोथोरैक्स वाला भाग हो गया, और ये पीछे का उदर वाला भाग हो गया। अगला हम इसमें देखेंगे, इनमें दो जोड़ी एंटीना होते हैं। यानी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक जोड़ी ये यानी दो जोड़ी एंटीना होते हैं। इसमें श्वसन गिल्स यानी गिलफड़े द्वारा होता है। पिछले में हमने पढ़ा उसमें श्वसन ट्रेकिया द्वारा हो रहा था, और इसमें गिल्स द्वारा होता है। अगला, इसमें बाहरी कंकाल चूनेदार पदार्थ से बना होता है। इसके मुख्य उदाहरण है क्रेब्स, लोबस्टर्स और वुड लाउस और प्रवंस। अगला हम देखेंगे, अगला वर्ग है एरेक्निडा। एरेक्निडा की मुख्य विशेषता ये है, ये स्थलीय होते हैं। इनमें मुख्य रूप से मकड़ी, बिच्छू, माइटस, टिक इस वर्ग में शामिल है। इनका भी शरीर पिछला वर्ग की तरह ही होता है, सिफेलोथोरैक्स और उदर में विभाजित होता है। इन दो भागों में विभाजित होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ये सिर प्लस वक्ष वाला ये भाग ये हो गया, और उदर वाला ये भाग हो गया। और अगला है, इसमें जो पैरों की संख्या होती है वह 4 जोड़ी होती है। यानी 8 पैर होते हैं, 4 इधर 4 इधर। यानी इनमें कुल पैरों की संख्या 8 होती है, और इनमें कोई एंटीना नहीं होता। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई भी एंटीना नहीं है, किसी में भी एंटीना नहीं है। अगला, इसमें श्वसन है जो बुक लंग्स या ट्रेकिया दोनों के माध्यम से होता है। यानी परिस्थितियों के अनुसार ये श्वसन की प्रक्रिया ट्रेकिया या बुक लंग्स दोनों के द्वारा कर लेते हैं। इसके मुख्य उदाहरण है स्क्रोपिन्स, यानी ये जो बिच्छू है, ये इसको हिंदी में बिच्छू कहते हैं, और ये स्पीडर्स इसको मकड़ी कहते हैं, और ये टिक्स है जो ये टिकी कहते हैं, और ये माइटस है, इसको ये वर्षा ऋतु में जब पहली बरसात होती है उसमें हम ये देखने को ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। अगला वर्ग हम देखेंगे चिलोपोडा। चिलोपोडा वर्ग की मुख्य विशेषताएं हैं, इनका शरीर लंबा होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला पृष्ठ पटीय होता है, यानी इसका जो ऊपरी भाग होता है वह पटीय होता है और चपटा होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, चपटा होता है और खंडित होता है। यानी एक छोटे छोटे खंड आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी बहुत ज़्यादा खंड होते हैं इसमें, यानी बहुत से खंड होते हैं। अगला, इनमें प्रत्येक शरीर खंड में जो एक जोड़ा पैर होता है, यानी प्रत्येक खंड में 2 पैर होते हैं, एक जोड़ी पैर होते हैं। इनमें पहले खंड में विषैले पंजे होते हैं, और जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। इनमें पहले खंड में, यानी यहाँ पे जो पहला मुख का वाला खंड है, इसमें 2 विषैले पंजे होते हैं जिससे ये शिकार करते हैं। इसमें एक जोड़ी एंटीना होते हैं, यानी 2 एंटीना होते हैं, और इनमें श्वसन ट्रेकिया के माध्यम से होता है। इन्हें श्वसन के लिए ट्रेकिया का माध्यम बनाते हैं, और ये तेज गति से चलने वाले मांसाहारी है, यानी ये तेज गति से चलते हैं, और इसका उदाहरण है सेंटीपेड्स। अगला वर्ग हम पढ़ेंगे डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा वर्ग की मुख्य विशेषता ये, इनका शरीर बेलनाकार और खंडित होता है। इन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, इसका शरीर बेलनाकार है, और इसमें जो शरीर है वो खंडित है, यानी खंड आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। इनमें प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पैर होता है। यानी पिछले जो चिलोपोडा थे उसमें एक खंड में 1 जोड़ी होते थे, और इसमें एक खंड में 2 जोड़ी पैर होते हैं। अधिकांशतः शाकाहारी होते हैं और धीमी गति से चलने वाले होते हैं। चिलोपोडा में मांसाहारी होते थे और तेज गति से चलने वाले होते हैं। ये दोनों वर्ग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इसमें जो एंटीना होता है वह छोटा होता है। इनमें श्वसन ट्रेकिया के माध्यम से होता है, और आत्मरक्षा के लिए ये गंध युक्त विषैला पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। उसमें गंध युक्त वो वाला नहीं था, इसमें एंड पर विषैला डंक था।
और इसका मुख्य उदाहरण है मिलियोडस। अगला वर्ग हम देखेंगे ट्राइलोबीटा। ये एक विलुप्त समूह है जो अभी वर्तमान में विलुप्त हो चुका है। इसकी मुख्य विशेषता ये सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा है जो जीवाश्मों में मिलते हैं। शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, इसलिए इसे ट्राइलोबीटा कहा जाता है। इनका बाहरी कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी इनका जो बाहरी कंकाल होता है, ये बाहरी आवरण जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये आपको सेकंड सेमेस्टर के रिक्त स्थानों में पूछा जा सकता है और मोस्ट भी है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला, ये समुद्री वातावरण में रहते थे, ये वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। इनका उदाहरण है ट्राइलोबीट्स, यानी आप इसके जो वर्ग का नाम है उसी से इसका उदाहरण याद कर सकते हैं। और अगला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेक्सापोडा वर्ग। इसमें ज़्यादातर कीट वर्ग आते हैं और इसमें ज़्यादातर कीट ही आते हैं। ये आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग है जिसमें सभी कीट शामिल हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर। और इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, यानी 6 पैर होते हैं और एक जोड़ी एंटीना होता है, यानी 2 एंटीना और 6 पैर होते हैं। अधिकांश कीटों के पास 2 जोड़ी पंख होते हैं, कुछ के पास नहीं भी होते, यानी कुछ कीटों के पास 2 जोड़ी यानी 4 पंख होते हैं और कुछ के पास नहीं भी होते हैं। श्वसन ये मुख्यतः ट्रेकिया द्वारा करते हैं। परिवर्धन आमतौर पर पाया जाता है, कुछ में पूर्ण परिवर्धन और कुछ में अपूर्ण परिवर्धन। इसके मुख्य उदाहरण है ग्रास होपर यानी टिड्डा, हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी, हनी बी यानी मधुमक्खी और मॉस्क्वाइट। ये हमारा जो तीसरा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस, ये पूर्ण हो चुका है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विद अदर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।